हेलो, वेलकम बैक सेलर्स। सेलर्स कैसे हैं सभी? और सो आज का दिन अच्छा निकला हो। मेरा तो अच्छा निकला है वैसे। ठीक है। सो आपकी भी बात कर लेते हैं। ठीक है, कल हमने बात करा था, वैसे टॉपिक था सेलिंग के ऊपर ना, कि सेलिंग में क्या क्या रहता है, किस तरह से होती है सेलिंग। ठीक है। तो उसमें क्या था, वर्बली मैंने बोला, सब कुछ बोल दिया, लेकिन प्रैक्टिकली क्या है कि सामने आपको दिखा नहीं, ओआई डाटा नहीं दिखा। वो क्वेश्चन था आपके कि ओ डाटा सर एक बार ओआई चेंज पे कुछ आपको गाइड कर दीजिए। ठीक है, मैं कर रहा हूँ। ठीक है, स्पेशली अनोटा सर। ठीक है, बीइंग अ फ्रेंड ही चलना है, बिकॉज ऑफ मुझे लगता है कि जहाँ तक साथ देंगे तो एज अ फ्रेंड ही आप ग्रो पर कर पाएंगे सभी के सभी। ठीक है। सो बात करते हैं सेलिंग के ऊपर। सेलिंग में क्या क्या रहेगा, ओआई डाटा किस तरह से काम करता है, प्रीमियम किस तरह से काम करता है, आप रेंज किस तरह से बना सकते हैं, एट दैट पॉइंट पे इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, क्या क्या चीज़ें रहती हैं यूजफुल जो सेलिंग में चलती हैं आपका। ठीक है, वो आपका सीधा सीधा ओआई डाटा पे लेके चल रहा हूँ अभी मैं। ठीक है, डन। हम कर रहे थे प्रोबेबिलिटी की कि विनिंग प्रोबेबिलिटी किस तरह से काम करती है सेलिंग में मोस्ट ऑफ ऑल। ठीक है। सेलिंग में जैसे मैं आप देख पा रहे हैं कि पहली बात तो समझना जरूरी है कि सेलिंग में किस तरह से प्रीमियम काम करते हैं, वर्कआउट किस तरह से करते हैं। वर्बली तो समझ नहीं आने वाला, इसलिए मैं चार्ट्स आपके सामने रख रहा हूँ, ओआई डाटा भी रख रहा हूँ। ठीक है। अब ये देख पा रहे हैं कि ओआई डाटा भी चल रहा है एंड ये आपका रिसेंटली कल का, मैं वैसे 3 जुलाई। ठीक है। ये कल का डाटा है सारा। कल के डाटा में देखिए कि आप सेलिंग कहाँ से किस तरह से करते हैं। ठीक है। अभी क्या है, टेक्निकली देखिए कि फिलहाल ये चल रहा है इसका जो मार्केट आप आज क्लोज हुई है 52,148 पे। मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला है, सभी को समझ आ जाएगा इजिली एंड इजिली सेलिंग किस तरह से काम कर रही है। अब देखिए, पहली बात तो समझना जरूरी कि सेलिंग में प्रीमियम कौन से आपने सेल करने हैं। ठीक है। अब मैंने मोस्ट ऑफ ऑल पहले भी यही बोला था कि महंगा बेचो सस्ता खरीद लो, सेलिंग में इस तरह से काम आता है। अब ये देख पा रहे हैं, ये कॉल साइड का डाटा है, ये पुट साइड का डाटा है। ठीक है। इसमें हमेशा जो बेचना होता है ना, ऐसा नहीं कि महंगा बेचना कौन सा, इन द मनी का नहीं बेच देना है कि इन द मनी का ये चल रहा है। ठीक है। ये एट द मनी है ये इस टाइम। इससे नीचे कॉल साइड का डाटा जो है, इससे नीचे देख पा रहे हैं 52,168 है, उससे 152,000, ये इससे नीचे अंदर है। सिंपल लैंग्वेज में 1,000 रुपए के नीचे जितने भी पैसे आ रहे हैं, जैसे 1,000 रुपए के 900, 800, 200, 100, वो उसका इन द मनी है। ठीक है। 1,000 रुपए के ऊपर आपके पास जितने भी होंगे वो क्या होंगे, आउट ऑफ द मनी। उस मनी से आउट ऑफ द मनी, रीच के बाहर है वो। ठीक है। तो इसलिए जब भी आपने सेल करना है, वो करना है आपने ये डाटा इधर का, कोई साइड आपका एनालिसिस सिंपल से ये डाटा देखिए ना। तो आप चार्ट देखिए, ये चार्ट है आपका, सिंपल सा मानना है जो कल मार्केट है, कल ये 52,000, ये मैं लगा रहा हूँ, ये मतलब 500 का रखो इसको, 50,500 का डाटा, कि इसके नीचे ही क्लोज होने वाली है। ठीक है। इसके नीचे क्लोज होने वाली है, तो आप क्या करोगे, सेल क्या करोगे, कॉल का डाटा ऑब्वियसली। तो नीचे ये रहा आपका कॉल का डाटा 52,500 का, ये डाटा रहा। स्ट्राइक प्राइस कितना है, प्रीमियम 122। ये आउट ऑफ द मनी है, जितना दूर जाओगे उतना आउट ऑफ द मनी होता चलेगा। ठीक है। ये था कॉल साइड का आपका। अगर कॉल साइड इस तरह से वर्क कर रही है कल, ठीक है, कि आप देखा जैसे, ठीक है, कि 52 से नीचे ही क्लोज होती है, भले वो 2 रुपए 4 रुपए नीचे क्यों ना हो, ये जीरो हो जाएगा। और जितना भी इसमें मार्जिन होएगा वो आपका इनटू लोड साइज हो जाएगा, वो आपका प्रॉफिट बन जाएगा। ठीक है। एज इट इज पोर्ट साइड का एट द मनी कहा गया, ये स्ट्राइक प्राइस था। अब इसका एट द मनी इस तरफ को चलेगा, अगेंस्ट इस प्राइस से नीचे एट ऑफ द मनी, ये एट द मनी था, आउट ऑफ द मनी इस तरफ चल रहा है, आउट ऑफ द मनी जितना दूर जाएगा उतना आउट ऑफ द मनी होता चलेगा आपका। ठीक है। तो वैसे यहाँ पर आपका डाटा इधर बोल रहा है कि मार्केट जो है कल आपकी क्लोज होने वाली है 51,900 से ऊपर। ठीक है। स्ट्राइक प्राइस कौन से चूज करोगे, ये वाला पास वाला, इतना एट द मनी के बिल्कुल पास वाले ही नहीं करने हैं, दूर का कर लेना। 51,800 का ये कर दिया आपने सेल। ठीक है। इससे ऊपर ही अगर क्लोज होती है, भले 2 4 पे जितने भी होती है, तो पूरा ही जीरो हो जाएगा, आपको इतना बैलेंस आ जाएगा। ठीक है। सो ये चीज इसमें रहने वाली है। सो चलो बात करते हैं कि सेल कैसे करना है। ठीक है, ये सामने आपके दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें आप बेसिकली क्या देख पा रहे हैं कि एक तो जितना आपने एक
लेके चले थे कॉल साइड का, ठीक है, कि कॉल साइड का इतना 52,500 ही इससे नीचे रहने वाला है, ठीक है। तो वो प्रीमियम अपने सेलिंग के लिए सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। उससे नीचे रहने वाला है, दैट मीन्स उससे नीचे, दैट मीन्स कॉल साइड का ही आपने सेल किया है, ठीक है। दूसरी तरफ आपने एक क्या करना है, बाय भी करना है उससे भी और आउट ऑफ द मनी जाके, ताकि वो एक साइमल्टेनियसली एक दूसरे को होल्ड करके रखे, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो बाई किया वो प्रॉफिट देके देगा, वो क्या होता है कि आपका मैक्सिमम लॉस रोकने के लिए रहता है, ठीक है। तो उस लॉस को मेंटेन रखने के लिए ये हैजिंग टेक्निक आपको यूज़ करनी ही पड़ती है सर, ठीक है। जिसके पास करोड़ों का फंड है, चलो वो तो सिंपल लोड सीधा सीधा बिना हेज के भी कर देता है, बट मुझे लगता है कि वो भी बिना हेज के नहीं चलेगा। बिना हेज के लॉस खाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा कुछ नहीं कि सेलिंग है तो लॉस नहीं होएगा, सेलिंग में लॉस की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम रहती है जितनी जा सकती है, हालांकि प्रॉफिट की जो प्रोबेबिलिटी है वो स्टिल आपकी, ठीक है, कम रहती है। तो इस तरह से आप पुट का भी देख सकते हैं, पुट का भी यही करना है। अगर आपको लग रहा है कि पुट आपकी 51,900 से ऊपर ही रहने वाली है, तो एज इट इज़ उसका भी आप प्रीमियम सेल कर सकते हैं, साथ में ही उससे और दूर आउट ऑफ द मनी का जाके बाय कर लेना है, ठीक है। तो ये सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कुछ बड़ी वाली बात नहीं है। ये चीज़ें आप करके, मैं लोड फिर भी 3-4 शो कर रहा हूँ, लोड इतने लेने भी नहीं है, लोड अब हार्डली 2 बहुत है स्टार्टिंग में। अब ये देखिए आप कैलकुलेटर रिस्क कि प्रॉफिट कितना आएगा इस पर, 5,100 समथिंग, ठीक है। लेकिन मार्जिन भी देखिए कि आपका हेजिंग मार्जिन आपको कितना प्रॉफिट दे रहा है, कितना आपको फंड बच रहा है, कि हाँ 1,15,000 में आप कितना आराम से 4 लोड सेल कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ पे थोड़ा फोकस करना है, लेकिन इसमें जो लॉस की प्रोबेबिलिटी वो मैक्सिमम होती है, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो फाइनली आपने देख लिया कि किस तरह से टाटा काम कर रहा है, किस तरह से हम छोटे कैपिटल में भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ रहने वाली है, तो इसको थोड़ा फॉलो करें एंड छोटे छोटे लोड से लिए। मैंने 4 लोड का आपको आइडिया दिया है, 4 लोड पे नहीं जाना है बैंक निफ्टी में। स्टार्टिंग में मुझे लगता है कि 2 लोड भी काफ़ी, 2 लोड से एक ट्राई कीजिए ना उस चीज़ को, आप जो पूरा डाटा एनालिसिस कर रहे हैं वो एक्यूरेट भी जा रहा नहीं जा रहा है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। कमेंट कीजिएगा कि अगला टॉपिक किस चीज़ पे मैं बनाऊँ, किस चीज़ को ऊपर समझना है, क्या चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।